गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने मेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म डिस्कस की थी। आज हम डिमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को डिस्कस करेंगे। जितना इजी मेथड रहा मेरिट्स को और एडवांटेजेस को डिस्कस करना, उसके साथ साथ ये और इजी मेथड है कि हम उसके डिमेरिट्स और डिसएडवांटेज को भी डिस्कस करें। तो यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आज ही बता रहा हूँ। मैंने जब ये लेसन स्टार्ट किया था तब भी बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज ए टाइप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच एन इंडिविजुअल ओन्स, मैनेज्ड एंड कंट्रोल द होल फर्म इज नोन एज सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, उसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं जो अपने आप में खुद ही मालिक, खुद ही मैनेजमेंट, खुद ही मैनेजर और खुद ही उसे कंट्रोल करने वाला बिजनेस को उसे अकेला एक इंडिविजुअल होता है। तो यहाँ पर उसी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का पहला जो डिसएडवांटेज है वो है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, क्यों? क्योंकि बिजनेस की का जो साइज है वो भी लिमिटेड है। और जब बिजनेस का साइज लिमिटेड होता है, फर्म का साइज लिमिटेड होता है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर यूज होने वाले रिसोर्सेज भी, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, ठीक है, चाहे वो मशीनरी हो या आपके लैंड एंड बिल्डिंग हो या आपका लेबर हो या आपका स्टॉक हो, वो भी लिमिटेड ही होता है। इसलिए वो लिमिटेशन के अंदर ही उसे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर यूज करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी लिमिटेड होती है। इसलिए क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और इसलिए वो प्रॉफिट भी कम ही अर्न कर पाता है। दूसरा, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। बताया मैंने आपको कि इस बिजनेस की टोटल लाइफ किस पर डिपेंड करती है? एक इंडिविजुअल ओनर पर डिपेंड करती है जो इस बिजनेस को रन करा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्किंग करने वाले लोग तो सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, लेकिन ओनर, मैनेजर, कंट्रोलर जो है वो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल के ओनली एक ही पर्सन होता है। इसलिए उस बिजनेस की लाइफ जो है वो भी शॉर्ट ही होती है, लिमिटेड ही होती है। जब तक वो स्मूथली रन कर रहा है बिजनेसमैन, तब तक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म चल रही है। और जिस दिन उसको जो है उसके साथ कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट अराइज जाता है, ठीक है, या उसे लॉस होने लगता है, तो उस बिजनेस फर्म का जो टाइम पीरियड है वो ऑफ हो जाता है। उसके बाद थर्ड जो आपका टॉपिक है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्योंकि यहाँ पर काम करने वाला फर्म के अंदर जो पर्सन है वो अलग अलग नहीं है, अलग अलग सेक्टर्स के मैनेजर्स भी नहीं हैं। जैसे सेल का मैनेजर अलग है, परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग है, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग है। इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। यहाँ पर हर चीज़ को मैनेज करना, चाहे वो रिसोर्सेज को मैनेज करना हो, फाइनेंस को मैनेज करना हो, ठीक है, वो या सेल को मैनेज करना हो या परचेज को मैनेज करना हो, कंट्रोल को मैनेज करना हो, वो सब जो है जिम्मेदारी किसकी है? वो एक सोल प्रोप्राइटर की है। और उसकी इतनी अनलिमिटेड लायबिलिटी होने के साथ साथ क्योंकि वो ओवरबर्डन हो जाता है, इसलिए वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म रन नहीं कर सकता। तो ये आपकी थर्ड जो है ये आपकी डिमेरिट डिसएडवांटेजेस है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का। उसके साथ साथ लास्ट जो है वो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। क्योंकि एक ही पर्सन पर सब है, तो एक पर्सन की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो कैपेबिलिटी है वर्किंग करने की, जितने आवर्स वो कर सकता है, वो उसके बाद टायर्डनेस महसूस करने लगता है। और उसकी स्किल जो है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होने लगती है? डेप्रिशिएट होने लगती है। उसकी एनर्जी जो है वो लूज होने लगती है। इसलिए वो वर्किंग जो है वो लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पा सकता। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है उसकी बॉडी जो है वो एक वर्किंग लिमिटेशन के अंदर ही वर्क कर सकती है आवर्स में। उसकी बॉडी जो है वो कोई मशीन नहीं है जो कि एक बार रन कर दी जाए वो लॉन्ग टर्म तक अपने उनके वर्क को एकम्प्लिश करेगी। इसलिए उसके वर्किंग आवर्स जो है फिजिकल पार्ट पर, ह्यूमन के अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर वो 8 आवर्स ज़्यादा वर्किंग कर सकता है। ठीक है, इसलिए जो है वो
उसकी स्किल जो है वो 8 आवर्स के बाद लूज होने लगती है, डेप्रिशिएट होने लगती है। वो आने वाले टाइम में उस काम को बर्डन समझ लेता है और वो उस एंथुसियास्टिक के साथ, उस एंथुसियाज्म के साथ, उस क्या कहना चाहिए उत्सुकता के साथ वर्क नहीं कर सकता। इसलिए ये भी जो है वो एक डिसएडवांटेज ही माना गया है। उसकी स्किल के अंदर लूजनेस होना, उसकी स्ट्रेंथ का डेप्रिशिएट होना, ये भी एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए क्या माना गया है, डिसएडवांटेज माना गया है। तो यहाँ पर हमने आज जो है डिसएडवांटेजेस या डिमेरिट्स डिस्कस किए हैं। 4 डिमेरिट्स हैं: लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड लाइफ फॉर बिजनेस, अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। ये 4 पॉइंट आपके सामने जो है राइट डाउन किए गए हैं। ये चारों पॉइंट जो हैं ये अपने आप में डिमेरिट और डिसएडवांटेजेस ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कहे जाते हैं।